इस बारे में राना साहब मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, बात ये चल रही है कि एक तरफ बातें ये हो रही थी कि हुकूमत इस मामले को लटकाएगी मुज़ाकराती अमल को। हुकूमत कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड आप दे देते तो अगली जो मुलाकात थी हम उसका जवाब आपको कम अज़ कम देते। आपने ही उसको लटकाया हुआ है मामले को। तो ये तदब्बुर की बुनियाद के ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड को ना फराहम किया जाना, इसके पीछे की मंतिक क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम, बास डिटेल्स के मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे अपना तज्जिया वो ये है कि अभी तक जो हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, उस टीम को, सारी टीम को इमरान खान से मिलने की इजाजत अभी तक शायद नहीं मिली एक साथ। जब आप ये डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना, तो आपको पीस मिल डिस्कशंस नहीं होती कि पहले हुमायूं चला जाए, फिर राना साहब चले जाए, फिर आप चले जाए और एक एक बात करें। इसमें वो पूरी टीम जाती है, हर एक उस पर डिलिब्रेट करता है। बल्कि इनफैक्ट अगर इस किस्म के जो इम्पोर्टेंट मसले होते हैं उसमें टीम से ज्यादा कोई 7-8-10 बंदे और इम्पोर्टेंट बंदे जिनका पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, जो ग्राउंड रियलिटी से जिनका ताल्लुक होता है, वो सब जाने चाहिए और वहां पे एक डिस्कशन हो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी में डिस्कशन होती है। वो सारे बैठ के और उस चीज के ऊपर डिलिब्रेट करके फिर उनको कहें। क्योंकि देखिए, जब आप मुझसे इन राइटिंग मांगेंगे ना, तो उसमें हो सकता है 4 बंदों के दिमाग में कोई बात हो, 2 बंदे आगे कोई और बात कर दे जो उस चीज को बेहतर कर दे, या उस चीज को इस तरह कर दे कि फ्यूचर के लिए उसमें कोई स्पेस क्रिएट कर दे। क्योंकि बाद में कल को अगर कोई चीज होती है, फिर उसमें अगर वो ना लिखी हुई है, ज्यादा लिखी हुई, तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये तो ज्यादा लिख दिया या इसमें आपने ये कहा नहीं था। इन सारी चीजों के लिए टाइम भी चाहिए होता है। इस सारी चीजों के लिए जो होते हैं ना, मुलाकातें भी चाहिए होती है। मुलाकात नहीं, मुलाकातें चाहिए होती हैं। यू कांट से कि जी आप 1-2 मुलाकात कर ले, उस 1-2 मुलाकात में ये कर ले, फिर ना ही समझिए ना। मतलब फिर आप ये मत कहें कि जी हम आपके साथ सिंसियरली इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सिंसियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर हम देखें, 3 चीजों जो हो सकती थी, उन 3 चीजों से अपने स्टैंड को हटाया है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और ये इमरान खान ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये वो मतलब बेसिकली मैंडेट चोर लोग हैं, या जिनको वो हमेशा से कहते थे मैंने इनसे बात ही नहीं करनी बिकॉज इनके पास ताकत नहीं है और इनके पास डिसीजन पावर नहीं है। लेकिन चले, मान लिया, अगर डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली से ये उनके एलची तो हो सकते हैं, तो चलो हम इनसे बात कर लेते हैं। तो एक चीज, नंबर 1, हम अपने उस मौका से पीछे हट गए कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब अगर ये ब्लफ कर रहे थे, हमने उनका ब्लफ कॉल कर दिया, बात कर लेते हैं। नंबर 2, जो हमारा मेन जो पॉइंट था, जो पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं कि यार पहले हमारा जो मैंडेट है वो हमें वापस करो, फिर बात करते हैं। उस पे फिर ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ नो स्टार्टर। तो हम उससे पीछे हट गए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुआशी बेहतर होगी। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ये पिछले 1-1.5 साल से, मतलब 3 साल से ये लोग लगे हुए हैं। और अभी ये कह रहे थे कि हम लोगों ने इस साल में, इन्होंने कहा था कि जी IMF ने भी हमें ये दे दिया, वो कर दिया, तो हम तो 3.5 की ग्रोथ से करेंगे। फलाना भी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं। 6 महीनों में 1% भी इनकी ग्रोथ नहीं हुई, उससे कम परसेंटेज ग्रोथ हुई है। आपका जो चैनल का नंबर है उसमें उससे पहले आशारिया लगाते तो 0.92 की स्पीड से तो ये ग्रो किए इन लोगों ने। ठीक है, अब ये चीज करके जब ये लोग सामने करते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान एक जिसको हम कहते हैं ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला वो है, और यहाँ पे कॉटन की ग्रोथ 40% कम हुई है। 40% कम हुई है। ये बहुत बड़ा मसला आने वाला है आगे। अब आप इसको करके देख ले। इन चीजों को जब हमने सामने रखा है तो इमरान खान ने कहा है कि ठीक है, मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूं, और एजेंडा सिर्फ 2 रखे। एक, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो। उन्होंने ये नहीं कहा इनके खिलाफ केसेस खत्म करो, जैसे इन लोगों ने अपने केसेस खत्म किए। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि हमारे केसेस खत्म करो, उन्होंने कहा कि हमें रिहा करो। और आधे लोग इनमें वो हैं जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक CRPC 497 सब क्लॉज 1 के तहत वैसे उनको बेल मिल सकती है। तो बेसिकली इन सबको बेल दे दो। अब उसके बाद जो उनके खिलाफ केसेस है, उनको कहते हैं मेरिट पे लाकर देख लो। इनके खिलाफ जो भी CCTV है, सोशल मीडिया के केस वो नहीं है, वीडियोस नहीं,
सीसीटीवी के जो वीडियोज है वो लाकर दिखा दो। जिन लोगों को सजाएं मिली है उनके हमें जजमेंट सुना दें कि भाई किस किस तरह की जजमेंट आई है। वो जजमेंट भी हमने, आपने देखी हो तो देखी हो, हमने तो नहीं देखी। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए हाँ, बात चीजें जरा पॉजिटिव हुई है। अब ये कोइंसिडेंस था या जानबूझ के हुआ, ठीक है। 19 बंदों को उन लोगों ने रिहाई दे दी है, अच्छा किया है, लेकिन मेरी नजर में तो इनको उधर होना ही नहीं चाहिए था कि इनको सजा मिले। तो अब ये सारी चीजें सामने करके सवाल ये उठता है, अच्छा डॉक्टर साहब गवर्नमेंट सीरियस है? जी सर। मेमन साहब, आपकी बात सारी सामने आ गई। कितने दिन तक तहरीक इंसाफ, हफ्ते को गालबन मुलाकात हो जाएगी चेयरमैन पीटीआई से, बानी पीटीआई से, तो उसके बाद कितने दिन लगेंगे अपनी डिमांड या अपना चार्टर ऑफ, जो भी आप इसे कह सकते हैं, आपके मुतालबात हो सकते हैं, आप पेश कर देंगे? देखिए राणा साहब, इस तरह है, फर्ज करें मैं अपने आप को उस पोजीशन पर डालता हूं, तो आप आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये सारी बातें हुई हैं। मैं हो सकता है उसी वक्त आपको कुछ चीजें डायरेक्शन दे दूं और फिर आपको कहूं कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम भी दे दो, तुम भी ये कर लो, फलाने से ये डिस्कस कर लो, उससे ये डिस्कस कर लो, क्योंकि मेरा तो एक्सेस है नहीं। तो उसूलन मेरी नजर में तो उसूलन ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ इस पूरी पॉलिटिकल कमेटी को, बल्कि अगर इमरान खान 10 बंदों को और बुलाता है तो उन सबको इजाजत मिलनी चाहिए। और पूरा दिन 1 घंटे 2 घंटे की इजाजत नहीं है, 8-10 घंटे बैठे, डिलिब्रेट करें, उसके बाद करके कहें कि ये कर ले। अब अगर ये सैटरडे को कर लेते विच इज टुमारो तो अच्छी बात है, संडे को दोबारा कर ले, मंडे को करके जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे सर, बाकी तो सिर्फ ड्राफ्ट करना है ना उन चीजों को। दरमियान में 1-2 लॉयर्स भी हैं ताकि वो वहां जाके उन चीजों को जो उसकी जो एक लीगल पहलू होता है उस चीज को चेक कर लें। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो उसके पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी को सामने करेंगे और जिस दिन हो जाएगा उसके अगले दिन दे देंगे। तो मे बी ट्यूसडे को दे दें, मे बी वेडनेसडे को दे दें। लेकिन क्या आप मुझसे पूछे कि इतनी बड़ी चीज, और वो भी एक बात याद रखें, मेरी रिजर्वेशंस हैं, मैं एक बहुत बड़े टोले के साथ एक डील करने जा रहा हूं। I have to be very careful कि मैं क्या लिखने लगा हूं, क्या नहीं लिखने लगा हूं। तो उस लिहाज से मुझे शायद टाइम चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान ये जल्दी कर लेंगे, इन्हीं 2-3-4 दिनों में कर लेंगे। सर, मैं कतला कलामी के लिए माजरत, हुमायूं साहब, जब आप ये समझते हैं कि वो टोला जो है वो ईमानदार नहीं है, तो फिर उसकी उम्मीद कैसे लगाएंगे सर उसकी एग्जीक्यूशन की? सर देखिए, इस तरह है कि आपने अपने लिहाज से वही वाली बात है ना, उनके ब्लफ को कॉल करना है। आपने उनके ब्लफ को कॉल कर लिया। इमरान खान ने साफ कहा है ना कि मुझे मत निकालो। अगर कोई और लीडर होता, उनमें से कोई लीडर होता तो कहता कि यार इन सबको अंदर रहने दो, मुझे निकालो, मैं जा रहा हूं सऊदी अरेबिया, या मैं जा रहा हूं लंदन, या मैं जा रहा हूं फ्रांस। इमरान खान ने कहा मैं नहीं। और इमरान खान अगर उसने मकर करना होता तो वो अपने प्लेटलेट्स भी गिरवा देता, वो अपनी वो कमर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोग हैं कि जो ही कोई ओहदा मिलता है तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है, ओहदा चला जाता है तो कमर का दर्द आ जाता है। तो वो 2 नंबरी, उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की इमरान खान ने। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशंस है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें हो रही है इस वजह से कि कहीं मींस विद इन पाकिस्तान से इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाईजान ये आपने करना है। आप क्या समझते हैं कितने दिनों तक ये मामला जो है इसकी कुछ शक्ल सूरत निकल आएगी? सर मेरे ख्याल में अगर इन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है तो जितनी जल्दी ये करेंगे उतनी जल्दी ठीक होगी। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इनको थोड़ी सी जल्दी है, शायद हो ये हुकूमत को जल्दी है। मेरा ये ख्याल है हुकूमत को भी जरा जल्दी है। हुकूमत वांट्स टू हैव सम काइंड, देखिए हुकूमत शायद बाज तबकों को, ताकतवर तबकों पाकिस्तान से बाहर वाले, उनको ये बताना चाहती है कि हम इंगेज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास इतला ये है कि ये 3 से 4 माह इंगेज करेंगे, तो क्या पीटीआई 3 से 4 माह इंगेज रहेगी?
सर वहां पे जो जितना मैं जानता हूँ इमरान खान ने 31 जनवरी का कहा हुआ है, तो 31 जनवरी प्रॉब्ली वुड मीन 31 जनवरी अनटिल अनलेस उसके अंदर कोई ऐसी चीजें ना हो जाए जो कि आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर ले, या उसको आप ये समझ ले कि उन्होंने कहा कि यार मैं इन सब लोगों को रिहा करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, तो उनमें से लेट्स से 60% या 70% को रिहा कर दे और फिर उसके बाद कहें बाकियों को हम अच्छा इनको ये करेंगे वो। सो मे बी कोई इस किस्म की चीज करे, तो शायद इमरान खान वहां पे ये सोचे कि थोड़ा बहुत एक हफ्ता एक्स्ट्रा दे दे या 5 दिन एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान 3 महीने इंतजार करेगा। until unless there is some substantial कोई ऐसी बात ना हो जाए, इमरान खान नहीं वेट करेगा जी।